प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय हमारा जो है अभी अमेरिका के दौरे से आज वापस भारत लौट रहे हैं। 2 दिन का उनका अमेरिका का दौरा था, वो पूरा हो गया है और उस दौरे में कई किस्म की बातें हैं। कुछ और वीडियो भी मैंने बनाए हैं, उनमें भी आपको कुछ बताऊंगा और कुछ हो सकता है सारे आज नहीं तो कल भी बनाएंगे। इस दौरे के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम विस्तार से उन पर अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं इसमें आपसे फ़िलहाल ये बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय से जब वहाँ पर अमेरिकन मीडिया ने, यानी अमेरिका के एक मीडिया ने सवाल किया अडानी के बारे में, तो प्रधानमंत्री महोदय मुझे लगता है बिल्कुल ही लाचार हो गए। या तो उनको मालूम नहीं था। देखिए, ये जब वहाँ जा रहे हैं आपको पता है ये बर्निंग इशू है, सारी दुनिया को मालूम है प्रधानमंत्री महोदय का अडानी के साथ क्या रिश्ता है। ये मैं कोई अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है। ये तो संसद में भी बातें हुई हैं, संसद में सवाल पूछा गया है राहुल गांधी द्वारा कि प्रधानमंत्री महोदय बताइए आपके और अडानी के क्या रिश्ते हैं। तो ये जग जाहिर है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई गलत बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो बातें ऑलरेडी देश में चल रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हीं के दम पर बेस पर मैं बोल रहा हूँ। तो जब इनसे पूछा गया कि आपका जो अडानी है एक व्यापारी हैं, यानी एक व्यापारी हैं आपके भारत के, उनके खिलाफ अमेरिका में कोई केस चला हुआ है, हमारी यहाँ लीगल केस एक उनके खिलाफ दायर है, तो क्या आपने इस केस के बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत की है? ये सवाल किया था मीडिया ने, अमेरिका की मीडिया ने। और प्रधानमंत्री महोदय ने पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। मतलब या तो इनको नॉलेज ही नहीं था कि क्या बोलना है। ठीक है, मैं जो जवाब दिया उसके जवाब के आकलन करके मैं बता रहा हूँ। अभी प्रधानमंत्री महोदय में कितना ज्ञान है इनके अंदर उस वक्त क्या था वो तो वही जानते हैं। लेकिन पहली बात तो जब ये वहाँ जा रहे हैं और ये पहले से राष्ट्रपति ट्रंप ने क्लियर कर दिया था कि जो अब तक का इतिहास है 10-11 साल का प्रधानमंत्री महोदय का, वो टूटने जा रहा है। इन्होंने कभी भी मीडिया को आज तक संबोधित नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं किया। अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 11 साल में कभी इन्होंने मीडिया का सामना कभी किया नहीं है। और वहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बता दिया गया था, तो इनको ये पता होना चाहिए था कि क्या क्या सवाल आ सकते हैं। कम से कम उन सवाल, हालांकि देखिए सबसे मजे की बात तो यह है कि तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। भाई जो कुछ चल रहा है वो हमारे सामने चल रहा है, हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं वो हमें मालूम है, अमेरिका गलत कर रहा है सही कर रहा है वो उनको मालूम है, और उनका किया हुआ हमें मालूम है, हमारा किया हुआ उनको मालूम है। ये जग जाहिर होता है। तो ये है कि कोई भी कैसे भी सवाल करो तुरंत प्रधानमंत्री को तो तैयार होना चाहिए, उनके पास हाजिर जवाब होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी नई बात तो वहां पूछी नहीं गई। भाई अडानी का कोई नया रिश्ता थोड़े बना है। तो ये तो है, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष है या राष्ट्र का कोई गवर्नमेंट का मुखिया है, सरकार का मुखिया है, उससे तो कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन सवाल तो वही होंगे जो आज वर्तमान में अभी तक उनका कार्यकाल के दौरान चला है, या उनकी पॉलिसियां या देश के बारे में वही सवाल होंगे। तो उसके बारे में अध्ययन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री महोदय को कम से कम अडानी के बारे में तो तैयार होकर रहना चाहिए था। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे सारे नागरिक उनको मैं अपने मानता हूं, हम पूरे विश्व को अपना मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है। ये सवाल क्या है उनका और ये जवाब क्या दे रहे हैं? बड़ी ताज्जुब की बात है, मतलब अटपटा लगा है। अब वो टाल गए और बाद में ये कह दिया कि नहीं ये व्यक्तिगत मामला है, और कोई भी देश का मुखिया, देश की सरकार का मुखिया आपस में, दो देश वाले आपस में बैठ के व्यक्तिगत किसी की बातों पर बात नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, ये उन्होंने कहा है। हालांकि ये संभव नहीं है, जो कुछ भी बात होगी तो जरूर प्रधानमंत्री महोदय ने उनसे अडानी के बारे में ना कहा हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। उनका इस दौरे का मेन मकसद तो वही था कि कैसे भी अडानी के केस को सेटल करना है। अब वो कर पाए या नहीं कर पाए इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो इन्होंने जवाब दिया है वो व्यक्तिगत तौर पर, और इसकी यहाँ विरोध भी हो गया है, विपक्ष से इसका विरोध भी हो गया है। और राहुल गांधी ने खुद कहा है, राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता हैं अभी, उन्होंने खुद कहा है कि जब हम संसद में सवाल करते हैं तो प्रधानमंत्री मौन रहते हैं, यानी चुप रहते हैं, इसके ऊपर कोई जवाब देते नहीं है, और विदेश में सवाल होता है तो उसको व्यक्तिगत बता दिया जाता है। ये बात भी सही है। अडानी का और प्रधानमंत्री महोदय का व्यक्तिगत कहां से आ गया? व्यक्तिगत तो कहीं रहा है नहीं। आप हर देश में, जिस देश में भी आप गए हैं प्रधानमंत्री महोदय, अडानी के लिए कुछ ना कुछ लाए हैं। अडानी के लिए हमेशा हर देश, कई बार तो इनको साथ लेके गए हैं, और अकेले भी गए हो आप तो भी वहां से झोली में कुछ ना कुछ अडानी के लिए लेकर आए हो।
तो ये व्यक्तिगत कैसे हो गया? अमेरिका में बैठ करके बात करने से व्यक्तिगत हो गया। जब जब संसद में, ये ठीक कह रहे हैं, राहुल गांधी ने भी ठीक कहा है कि संसद में जब सवाल करते हैं तो आप जवाब नहीं देते, उल्टा एक्शन लेते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले साल 2023 में राहुल गांधी की संसद सदस्यता थी वो खत्म कर दी थी, 2 साल की सजा दिलवा दी थी इनको। मैं दिलवा दी थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं किसी अदालत के ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा हूं। अदालत के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है और रहेगा भी, लेकिन जो सामने दिखता है वो जैसा दिख रहा है वैसा तो कहना ही पड़ेगा। यानी अडानी के ऊपर इन्होंने बयान दिया था संसद में, प्रधानमंत्री महोदय आपका अडानी से क्या रिश्ता है उसको बताइए, खुलासा करिए। और उस वक्त श्री राहुल गांधी ने वो फोटो भी दिखाई थी जिसमें प्रधानमंत्री महोदय 2014 के चुनाव के प्रचार में अडानी के जहाज में घूमते थे लेटे हुए आराम से, वो फोटो भी दिखाई थी। तो उसी का नतीजा था कि इनके खिलाफ केस दायर हुआ और इनको, मतलब केस दायर इसके खिलाफ, ये इस टॉपिक पर नहीं किया। केस दायर तो दूसरा था, वो 2019 का चुनाव प्रचार का कोई मोदी सरनेम के बारे में, लेकिन वो केस जिंदा किया था इसी की वजह से। सारा जग जानता है कि इसी केस की वजह से वो उसको केस को जो कि बंद किया हुआ था उसको उजागर किया, दोबारा चालू किया और 2 साल की सजा मिली, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस सजा को खत्म कर दिया था। तो ये चीजें सब कुछ है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब देश में सवाल करें तो चुप, विदेश में सवाल करें तो निजी मामला, व्यक्तिगत मामला। तो ये गलत है। प्रधानमंत्री महोदय आपको खुल कर बताना चाहिए, आप देश को अंधेरे में कब तक रखेंगे? मेहरबानी करके देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। देश किसी की जागीर नहीं है, आपकी भी जागीर नहीं है, कभी आप जागीर समझ के बैठे हो। ये 140-142 करोड़ लोगों का देश है। ये देश सबकी, उनकी सबकी अपनी है, सबकी अपनी अपनी है, सबका हक है इस देश के ऊपर। अब इंडिविजुअली किसी की जागीर नहीं है, किसी की बाप दादा की जागीर नहीं है। ये आप जागीर समझ करके अगर कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं और आप धोखा खाएंगे इसमें। देखिए, गलत का तो नतीजा गलत होता है, सही का नतीजा सही होता है। और देश के प्रधानमंत्री अगर कोई गलत काम करें, देश को अंधेरे में रख करके, देश को मूर्ख बना करके, वो कभी चलने वाला नहीं है। ये जब तक चल रहा है वो काठ की हांडी है, वो चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय आखिर में ये रिश्ता, और मैं जहां तक मैं समझता हूं ये रिश्ता ही आपको कमजोर करेगा। आखिरी में ये रिश्ता आपको कभी न कभी लेकर बैठेगा, क्योंकि नाजायज रिश्ता 140 करोड़ लोग एक तरफ, एक अडानी एक तरफ, तो ये संभव नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, लोकतांत्रिक तरीके से भी गलत है और व्यवहारिक तरीके से भी गलत है। ये तो ये बिल्कुल सही नहीं है और आपको लाचार कर दिया इसने, इस सवाल ने, और इस सवाल का आप जवाब नहीं दे पाए। आप इसका जवाब कुछ और भी दे सकते थे। आपको ये बताने की वसुधैव कुटुंबकम और व्यक्तिगत ये सब बताने के बजाय इसका और सीधा जवाब भी आप दे सकते थे प्रधानमंत्री महोदय। आप ये बोल सकते थे कि देखिए वो जो भी हुआ है वो कानून की नज़रों में उसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है और कानून अपना काम करेगा, जो भी होगा। अब ये बताना चाहिए था आपको, व्यक्तिगत और ये सब बताने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा कहते कि हाँ ये ठीक है, हमें मालूम है कोई उनके खिलाफ केस चल रहा है और कानून अपना काम कर रहा है, गलत होगा तो उनको सजा मिलेगी, नहीं होगा तो वो बरी हो जाएंगे। ऐसा जवाब देना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास रेडीमेड जवाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय आप प्लीज मेहरबानी करके देश को नीचा मत दिखाएं, देश को नीचा मत दिखाएं। भारत बहुत मजबूत देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हालांकि आप डैमेज कर रहे हैं इसको, लोकतंत्र को आप बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। भारत बहुत मजबूत देश है और इसको वैसा ही रहने दें। आप कमजोर मत करने दें, मत बनाएं इसको। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।